अब देखो पहला क्वेश्चन है 50, 51, 47, 56, 42, 65, 29। तो इसमें हमने ना ऑड नंबर बताना है, मतलब रॉन्ग टर्म बताना है सीरीज में कि रॉन्ग कौन सा है ना। अब देखो पहले देखो 50 दिया है, 51 दिया है, यहाँ पे एक बढ़ रहा है। फिर 51 से 47 हो गया, तो कितने का डिफरेंस है? 4 घट गया ना, 4 हो गया ना। अब देखो 56 दिया है, तो 56 में फिर देखो अब यहाँ कितना ऐड कर दिया, कितना हो गया? 9। अब कितना देखो फिर से घटाया है, अब देखो 46 में से कितना, 56 में 42 कितना घटा दी? 14 घटा दी। अब देखो यहाँ तक तो एकदम सीरीज सही बन रही थी कि पहले उसने 1 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 2 का घटा दिया, हाँ। फिर 3 का जोड़ा। अब यहाँ 4 का घटाना चाहिए था, मतलब 16 उसको घटाना चाहिए था। 56 में से 16 घटाते तो यहाँ पे 40 बचता है ना। हाँ जी। अब 65 में से 40 घटाओ तो फिर बचेगा 25। ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, मतलब यही जो 42 नंबर है यही रॉन्ग टर्म है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ लगा? हाँ जी। ये सीरीज किस तरह से थी? पहले 50 में 1 का स्क्वायर जोड़ा 51, फिर 51 में 2 का स्क्वायर घटा दिया 47, फिर 47 में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया तो हो जाएगा 56, और फिर 56 में 4 का स्क्वायर घटा दिया तो हो जाएगा 40, और फिर 40 में 5 का स्क्वायर जोड़ दिया तो हो गया 65, और अब 65 में 6 का स्क्वायर घटा देंगे तो 29 बचेगा। तो ये पूरी सीरीज थी, समझ लग गया? हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन है 3, 9, 23, 99, 479, 2, 8, 8, 1, 2, 0, 1, 5, 1। सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है बाद में, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी बढ़ रही है ना। अब 3 से 9 हाँ के जी। 3 से 9 के बीच में देखो, सबसे पहले गैप देख, यहाँ से 3 से 9 बनाना है, 9 से 23 बनाना है, 23 से ये नंबर मल्टीप्लाई कर करके आगे के नंबर बनाने हैं। तो पहले 3 से 9 देखते हैं। 3 से 9 कैसे बनेगा? एक तो ऐसे बन जाएगा 3 3 9 करके। 3 हाँ, अब 9 से 23 बनेगा ही नहीं कुछ करके भी, तो फिर ये पैटर्न नहीं है। कुछ और लगाते हैं, जैसे 3 को 2 से करते हैं 6 हो गई, अब 3 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। अब 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 2 से ही कर लेते हैं तो 18 हो जाएगा, और 18 में 5 जोड़ देते हैं तो 23 हो जाएगा। उसके बाद 23 को फिर 2 से करते हैं तो 46 हो जाएगा। फिर हम कुछ भी जोड़ के 99 तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये भी पैटर्न नहीं बनेगा। कोई और पैटर्न लगाते हैं। 3 इंटू 2 6, फिर 3 जोड़ा तो 9 हो गया। अब 9 को 3 से करते हैं, पहले 2 से किया था तो हो जाएगा 27। अब 27 में से 4 घटा देते हैं तो आ जाएगा 23। अब 23 को पहले 2 से किया, 3 से, अब 4 से करते हैं। अब देखो ओरली करेंगे, 20 को पहले 4 से किया, 20 चौक 80, और 4 दिया 12, 80 और 80 और 12 कितना हो जाएगा? 92। ये समझ लगा? 92। हाँ। अब पहले 3 हाँ जोड़ा, जी। अब पहले 3 जोड़ा फिर 4 घटाए, अब कितना जोड़ेंगे? 5, तो हो जाएगा 97। और यहाँ पे दिया हुआ था 99, तो यही ऑड है, यही ऑड है। आंसर 99 आएगा, मतलब तीसरा पार्ट आंसर आएगा। आगे का बना के देखते हैं। 97 इंटू 5, तो 97 इंटू 5 कितना होगा? ओरली करना, पहले 90 को 5 से करो तो 450 हो जाएगा। हाँ जी।
और 7 को 5 20 और 7 को 5 से करोगे तो 35 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 485। 5 अब इसमें पहले 3 जोड़ा, फिर 4 घटाया, फिर 5 जोड़ा, अब कितना घटाएंगे? 6। 6 तो 485 में से 6 घटाओगे तो 479 आ जाएगा। मतलब ये सीरीज सही है, मतलब यहाँ पे 97 आएगा 99 की जगह। ये समझ लगी सीरीज? ठीक। हाँ जी। ऐसे ही होता है पेपर में हाँ हमें जी। पता नहीं होता कौन सा पैटर्न लगेगा, तो जल्दी जल्दी दिमाग लगा के हमें बहुत सारे पैटर्न एकदम लगा देते हैं हम, जितने भी हमें आते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 7 से 4 है, 7 से 4 कब आएगा? कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई, मतलब इसका आधा आधा कर रहा है, कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तभी कम होगा। कोई नंबर हाँ कम कब होता है? जब हाँ उसको जी। डेसिमल के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 0.5 करो तो ये 3.5 ही हुए। 7 का आधा 3.5 हाँ 3.5 होता है 3.5। अब ये तो दे रहा है 4, तो फिर 0.5 इसमें जोड़ दो, 4 हो जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4, और फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। सीरीज तो बन रही, वहां पे 6 दिया। चलो आगे करके देखते हैं। 5 को आप करो 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 5 को पहले 1 से करो 5 आ जाएगा, और 5 को 0.5 का मतलब 5 5 को 0.5 का मतलब आधा, ढाई। तो 5 और ढाई, 5 5 5 प्लस 2.5 कितना है? 7.5। ठीक है। प्लस। हाँ ये, जी। क्यों ऐसे देख लो, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 5 75। अब देखो जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही जोड़ रहे हैं, तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से 1.5 जोड़ दो, तो 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 9। तो मतलब ये सीरीज सही बन रही है। पहले 4 दिया था, पहले 7, फिर 4, फिर 5, फिर 9, मतलब यहाँ पे 6 की जगह कितना आना था? 5 आना था। तो मतलब ए पार्ट, 5 हाँ ए पार्ट आंसर आया। समझ लग गया? हाँ जी। ये नहीं लगता फिर हम कोई और लगा लेते इसमें पैटर्न। ये लग गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट दिया है 1 3 6 11 20 39 70। अब 1 से 3 बनाना है, 3 से 6 बनाना है, 6। अब देखो 1 से 3 मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एकम 3, फिर 2 से किया, 3 दूनी 6। अब 6 दूनी 12 होता तो सही होता, यहाँ तो 11 ही दिया, तो ये तो लगेगा नहीं पैटर्न। कोई और लगाते हैं। 1 से 3 बनाना है, तो 1 से 3 किस तरह बनाएंगे? पहले इसको 2 से कर लो, 2 एकम 2, फिर 1 जोड़ दो तो 3 बन जाएगा। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 हो जाएगा। अब इसमें 2 जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, तो बनेगी नहीं बात, वहां तो 6 ही दिया है, तो फिर 0 जोड़ लो तो 6 हो जाएगा। अब 6 में 2 से करो मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। अब देखो पहले 1 जोड़ा, फिर 0, अब माइनस में चल रहा है, मतलब 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब सीरीज सही चल रही है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब पहले 1 घटाया, अब 2 घटा दो तो 20। तो यहाँ तक भी सीरीज सही है, मतलब ऐसे ही बनेगी ये सीरीज। 20 को 2 से किया तो 40 आएगा। अब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आएगा। 7 वहां पे तो दिया है 39, तो यही टर्म गलत है। अब अगला टर्म देखते हैं, 37 इंटू 2 करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? पहले 30 को 2 से करो तो कितना हो जाएगा? 60 60, और 7 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 14, तो 60 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 74 74। देखो 74 ये ओरली हो जाता है मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। मतलब ये सीरीज सही है, लास्ट टर्म 70 है, तो यहाँ पे ये 37 वाला टर्म गलत है, तो आंसर आ जाएगा 39। 39 वाला टर्म गलत है। ठीक है। समझ लगा? हाँ जी सर। अब देखो अगर ये इसमें क्या है, नंबर सीरीज में मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप ये ओरली मल्टीप्लाई कर लेते जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो आपका एक तो कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, और नंबर सीरीज आप जल्दी कर पाओगे। और इसको करने से आपको अप्रोक्सीमेशन में बहुत फायदा मिलेगा कैलकुलेशन में। ठीक है ना?
हाँ जी। अब देखो अगला, तो ये भी देखो नंबर कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, 2, 13, 27, 113, फिर लास्ट नंबर देखो 2, 3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सीरीज तेजी से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई होता है। अब गैप देखो, गैप देखने से तो प्लस माइनस में फायदा होता है, यहाँ तो कोई फायदा होगा ही नहीं। तो 2 से 13 बनाओ, किस तरह से बनाएंगे? 2 से 13 कैसे बनेगा? 2 6 या 12 प्लस 1 13। अब 13 को 2 से करेंगे तो 26 होगा, फिर 1 जोड़ देंगे तो 27 होगा। तो यहाँ से तो 2 से 6, ये तो एकदम से कोई पैटर्न बन नहीं रहा। अब 27 को करेंगे तो 4 बार करेंगे, फिर ये बनेगा ही नहीं, 113 आएगा ही नहीं। ठीक है ना? हाँ तो जी। ये पैटर्न नहीं लगेगा, फिर कोई और पैटर्न लगाना पड़ेगा। अब देख, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, और इसमें हमें 13 लाना है, 13 लाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 आ जाएगा। फिर 13 को 2 से करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 27। फिर ये तो पैटर्न ही नहीं बन रहा, यहाँ तो बन गया 2 का मल्टी, यहाँ 9 से 1 हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा, गलत हो गया। कोई और पैटर्न लगाते हैं। 2 को 2 से किया, 4 हो गया। अब 7 ऐड किया, यहाँ पे 11 हो गया। 11 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 22 हो गया, और 22 में 5 जोड़ा तो 27 हो गया। अब 27 का डबल करेंगे फिर से तो 54 हो जाएगा, और 54 में तो हमें तो 113 तक पहुंचना था, तो ये तो बात बनेगी नहीं ना, तो ये भी नहीं लगेगा, है ना? ये लगेगा हाँ नहीं, जी। पर ये पैटर्न नहीं लगेगा, तो कोई और पैटर्न लगाते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। अब इसमें ये पता है क्या, ये बार बार गलत पता है क्यों? और मुझे लग रहा है कि ये 13 ही गलत है, क्योंकि ये ही गलत है, इसीलिए बार हाँ बार जी। आगे सीरीज बन नहीं रही है। इसको पहले कुछ करते हैं, जैसे मान लो 11 कर लिए, 11 को 3 से किया तो 33 हो गया। 33 में आप जो है घटा दो, 7 घटा, पहले 7 जोड़ा, अब 6 घटा दो तो 27 आ गया। अब पहले 3 से किया था मल्टीप्लाई, अब 4 से करते हैं, तो 20 चौक 80, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा? 108। और पहले 7 जोड़ा था, फिर 6 घटाया था, अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1113। देखा, यही जो नंबर है ना 11, जो 13 लिखा है यहाँ पे 11 आएगा, यही गलत है, बी पार्ट आंसर आएगा। क्योंकि देखो आगे की सीरीज एकदम सही बन रही है। अब आगे 113 को हाँ करेंगे, जी। 113 को करेंगे 5 से। इसका बताओ मुझे कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? तो ये आएगा 500। हाँ, पहले 100 को 5 से किया, 500 हो गया। फिर 10 से करेंगे फिर 50, 50, 550, 50, 5, ये 15, तो 5, 565 हो 6, गया। 5, 6, 5, 5, 565, 6, 5। 565। अब पहले 7 जोड़ा, फिर 6 घटाया, फिर 5 जोड़ा, अब 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 561। मतलब 4 घटाएंगे। ये सीरीज सही है, यहाँ देखो 561 आया, मतलब 13 गलत था। ठीक है। अब देखो, देखा आपने अभी 113 को आपने ओरली मल्टीप्लाई कर लिया है। हाँ जी। वैसे कॉपी पेन से देखते रहते हैं कि कब होगा कब होगा। अब देखो नेक्स्ट है 7, 16, 27, 40 और 46, ये दिया हुआ है, तो इसको करते हैं। 7 से 16 लाना है, तो नंबर छोटे छोटे दिए हैं, तो देखो ऐसे ही कर लेते हैं। 7, 16, 27, 40। तो देखो यहाँ पे कितने का गैप है? 9 का। 9 का। यहाँ पे देखो कितने का गैप है? 11। यहाँ पे देखो 13। यहाँ पे देखो 6। तो ये गलत हो गया ना, लास्ट वाला नंबर 46।
क्योंकि देखो हाँ जी। यहाँ पे दिया है 9 और 2 11 और 2 13, अब यहाँ पे 15 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे 55 आना चाहिए, 15 होना चाहिए। है ना। ठीक। हाँ। अब एक चीज और याद रखना कि जो नंबर सीरीज होती है जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से सॉल्व होती है, एक नंबर सीरीज बहुत तरह से सॉल्व होती है, ठीक है ना। ठीक है। देखो इसी को देखो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 16 को अब यहाँ से 14 प्लस 2 हो रहा था, तो ये तो बन नहीं रही, और किसी तरह से करते हैं। 5 एकम 5 प्लस 2 जोड़ा तो 7 हो गया। अब 6, अब 5 के बाद 6 लिया, वो तो बन नहीं रही थी, 6 को 2 से किया तो 12 हो गया, अब 4 जोड़ दिया तो 16 हो गया। पहले 5 लिया 6, अब 7 लेंगे, अब 3 से करेंगे, 7 के 21, पहले 2 जोड़ा फिर 4, अब 6 जोड़ेंगे, 21 और 6 27। देखो ये सीरीज ऐसे भी बन रही हाँ है ना। जी। तो एक क्वेश्चन को करने के हाँ जी। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके से हमने वो करना है जो सबसे आसान है। इस वाले तरीके से ये तरीका आसान है ऊपर वाला। अच्छा ये क्वेश्चन करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका स्क्वायर 113 11 का स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। 2। हाँ जी। 2497 2497 का स्क्वायर। आप पहुंच तो सही रही हो। देखो ये जो 7 to 9 है, ये 9 का क्यूब होता है, ये 27 का स्क्वायर ये होता है, 11 लेकिन का। हाँ ये 11 का क्यूब, ये सब क्यूब दिए हुए हैं। ये 15 का क्यूब होता है, हाँ जी। और ये 17 का क्यूब होता है। ये जो है 13 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन है नहीं, 21 97 13 का क्यूब होता है, तो ये गलत है। ठीक। समझ लगा। हाँ जी। अब एक बार ना देखो मैं आपको यहाँ पे ना क्यूब की ट्रिक बता देता हूँ, एक बार रिकॉल हो जाएगी। देखो कैसे करते थे। देखो 13 है, किसका क्यूब करना है, तो पहले लिखा 1 फिर 3, उसके बाद पहले 1 3। लिखेंगे, फिर 3 को 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 3 या 9, फिर 9 3 या 27, ठीक है। हाँ और जी। इन नंबर्स का डबल कर देंगे और फिर इन्हें जोड़ देंगे। अब ये जो 10th प्लेस है, इसको आगे आगे जोड़ी जाएंगे, 7 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 21 97। समझ लग गया। हाँ जी। और अगर ये तो 19 तक डायरेक्ट लगेगी ऐसी ट्रिक, अगर 19 से बड़े नंबर पे करना हो तो b बाई ए से मल्टीप्लाई किया जाना। जैसे हमने मान लो 23 का क्यूब करना है, तो ये a मान लेना, ये b, तो b बाई ए मतलब कितना हो गया 3/2, तो पहले लिखना है 2, फिर 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, 3 आ जाएगा, फिर 3 को 2 बट्टे से मल्टीप्लाई कर, ऐसे आगे आगे करी जाना, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक। b बाई ए से करके हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो अब देखो ये करो क्वेश्चन नंबर 8। पहले दिया 80 1 199 166 221। अब नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो प्लस माइनस हो रहा होगा, है ना। हाँ जी। हाँ। इसमें देखो कितने का गैप है, इसमें 39 49। इसमें देखो कितने का, इसमें सर 6 -9 8।
तो ऐसे आ रहा है कि आप 49, 47, 55, 002। हाँ जी। अब अगर देखो यहाँ पे 45 का गैप आ जाता फिर तो अपना काम बन जाना था कि भाई 2-2 का गैप है, तो ये 223 गलत है क्योंकि यहाँ 002 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 11 से 6 घटाओ 5 बचे, यहाँ पे बचे 1, 1 से फिर 11 से 6 घटाओ 5 बचे, तो ये बन नहीं रहा, ये 55 आएगा, है ना। तो ये पैटर्न तो लगेगा हाँ नहीं, जी। ये पैटर्न तो लगेगा नहीं, बन नहीं रही थी। अब देखो इसमें क्या पैटर्न लगाया है, जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसने 1 घटा दिया तो हो गया 80। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, तो इसने फिर 2 घटा दिया हो गया 199। और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसमें से इसने 3 घटा दिया तो हो गया 166। तो 9, 11, 13। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, इसने 4 घटा दिया तो हो गया 221। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, अब उसमें से घटाएगा 5, तो यहाँ पे 284 आना चाहिए था बजाय 223 के, तो ये गलत हो गया, मतलब फिफ्थ आंसर है। समझ लगा। हाँ जी। चलो अगला करते हैं। पहले दिया 8, फिर दिया 8.5, फिर 11.5, फिर 14, फिर 17। इन नंबर में से ऑड बताना है, रॉन्ग बताना है कौन सा। तो नंबर तो देखो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 8, 8.5, 11.5, तो प्लस माइनस ही हो रहा है। तो 8 में 0.5 ऐड कर दिया तो हो गया 8.5। अब 8.5 में 11.5 लाना है, तो जोड़ दिया 3, तो हो जाएगा 11.5। अब 11.5 में जोड़ दिया मान लो 2.5, 3.5 जोड़ दिया, 2.5 से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2.5 हो गया, तो ये बन ही नहीं रहा है ना। हाँ जी। सीरीज में तो पैटर्न बनना चाहिए। अब देखो दूसरा पैटर्न लगाते हैं। 8 में 1.5 जोड़ा तो हो गया 9। 9 में अब जोड़ दिया हमने 2। 8 में 1.5 जोड़ा तो हो गया 9.5, और 9.5 में 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा 11.5, और 11.5 में अब जोड़ देते हैं 2.5। पहले 1.5 था, 2 था, 2.5 हो गया, तो हो जाएगा 14, और 14 में फिर 3 जोड़ देंगे तो है। अब देखो ये पूरी सीरीज बन रही 9.5, 11.5, 14, 17, तो यहाँ पे ना यही गलत है 8.5। ठीक। तो यहाँ पे ये एक भी ऑप्शन सही नहीं लिखा है, यहाँ पे 8.5 आएगा ऑप्शन में। तो अब देखो ये जो सीरीज थी, ये जब दूसरा टर्म गलत होता है ना, फिर बनाना बहुत मुश्किल होती है। फिर अगर हमारा दिमाग चल गया तो ठीक है, हाँ नहीं जी। तो ये बनेगी नहीं है सीरीज, क्योंकि दूसरा ही टर्म गलत हो जाता है। अब देखो अगला करते हैं। 439, 778, 1456, 2812। अब जो है नंबर जो है ये डबल होते चले जा रहे हैं। ये जो नंबर है ना डबल हो रहे हैं, तो ये माइनस से आ जाएगा। 778 में से 439 घटा दो, तो कितना आ गया 339। 339। हाँ जी। अब 1456 में से 778 घटा दो, 678। अब अगला 2812 में से 1456 घटा लो,
अब देखो माइनस करके क्या क्या आ गया, 339 678 1356 2812। अब देखो ये जो 339 है इसका ये डबल है, यहाँ पे देखो ये डबल हो रहा है, 3 का डबल 6, 3 का डबल 39 का डबल 78। ऐसे यहाँ पे देखो ये डबल हो रहा है, 6 का डबल 678 का डबल होता है 1356। ऐसे ही यहाँ पे ना 1356 का डबल आना चाहिए, तो 1356 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7, उसके बाद में ये आ जाएगा 1 ये 2। तो यहाँ पे ना 2812 जो आ रहा है घटाने के बाद वहाँ 2712 आना चाहिए, मतलब जहाँ 5624 लिखा है वहाँ 5524 होना चाहिए, मतलब यही पार्ट गलत है 5 में, 5624 यहाँ पे 5524 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो अगला 17 36 132 635 3500, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई या क्यूब हो रहा होगा, तो करते हैं इसको। अब देखो 17 से 36 लेके आना, बहुत बहुत टफ पैटर्न है इसमें। 17 में पहले 1 का क्यूब जोड़ा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, फिर 36 में 2 का क्यूब ऐड किया तो हो जाएगा 44, और फिर उसको 3 से किया मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 132। अब 132 में 2 का क्यूब, अब 3 का क्यूब ऐड करेंगे तो 32 में 3 का क्यूब 27 ऐड कर लो, 132 में 27 ऐड कर लो तो हो जाएगा 159, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ओरली करते हैं, पहले 1 को 4 से 400 हो गया, फिर 5 को 4 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 400 200 600 हो जाएगा, और फिर 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो चल जाएगा 636। समझ लग गया? ये समझ लग गया 636। ये समझ लग गया 636? हाँ जी सर। अच्छा, अब देखो ये जो 636 आ गया, यहाँ पे लिखा है 635, तो ये गलत हो गया, हाँ जी। यही रॉन्ग टर्म हो गया। अब आगे करेंगे अभी 636 में, अब 4 का क्यूब 64 ऐड करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो है 3500 आ जाएगा, मतलब यही गलत है। अगला देखो 17 20 46 147, ये नंबर दिया, बाकी बाद में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 17 से 20 लाना है तो कैसे आएगा, 17 एकम 17 बन जाए 17 प्लस 3 20 हो जाएगा, फिर 20 को 2 से करेंगे तो 20 का 40 हो गया, फिर 3 का डबल 6 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 46 को 3 से करेंगे तो 4 को 3 से किया 120, फिर 6 को 3 से किया 18 आ जाएगा, तो हो जाएगा 138, 18। और 138 में फिर 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 147। अब 147 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 को 1 से 400 हो गया, फिर 4 को 4 से 160 हो जाएगा 560, 560 प्लस 28 तो कितना आ जाएगा 588, तो फिर इसमें 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है 599, तो ये गलत हो गया, 600 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 147 को 4 से ओरली मल्टीप्लाई कर ली, और इसी में हमें 46 को 3 में हाँ इसी में अगर हमें बहुत टाइम लग गया तो नंबर सीरीज पेपर में हमसे होगी। हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 90 दिया है, 135 दिया है, 286 दिया है। अब ये भी बहुत टफ पैटर्न है। पहले तो क्या करना है, इसमें
90 का आधा 45, इसमें से घटा देना है तो बचेगा 45। अब फिर 135 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर आगे 135 में से इसमें से आधा मतलब 5 घटा दो, 40 रहने दो, तो ये आ जाएगा 95। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ओरली करके बताओ कितना आएगा। सर 9 चौका 36। 360 हो गया। अब 4 को 5 हाँ से किया जी, तो 5 चौका 20, 20। तो 380 आ जाएगा। 20। हाँ जी। पर हमें तो यहाँ 286 लाना था, मतलब 4 से नहीं करना है, इसको 3 से ही करना है। तो 9 तिया 27, 270 हो जाएगा, 5 और 5 तिया 15, 5 तो 15। 285 हो जाएगा, है ना। हाँ जी। अब यहाँ दिया है 286, तो ये गलत हो गया, ये चौथा आंसर आ जाएगा। गलत है। अब अगले में क्या करेंगे, 285 में से 35 घटाएंगे, आप 5 कम कर दो, 5। तो आ जाएगा 250, और 250 को 3 से कर देंगे तो 25 तिया 75, 750 आ जाएगा। सही है, मतलब 285 ही आएगा यहाँ पे, चौथा गलत। अब देखो अगला करते हैं, 9, 14, 40, 129, 530, ऐसे नंबर देखो 1, 6, 2, 6, 0 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये सीरीज बहुत तेजी से। अब 9 से 14 कैसे आएगा, पहले तो 9 को 1 से किया, 9 हो गया, फिर 5 जोड़ दिए, 14 हो गई। 14 को अब किया मल्टीप्लाई 2 से, 28 हो गया, 28 प्लस अब 5 का डबल जोड़ दो तो हो जाएगा 38। अभी भी 40 लाना था, यहाँ करके देखते हैं आगे। 38 को 3 से कितना आएगा, 3 3 या 9, 90 हो गया, 8 3 या 24, तो कितना आ जाएगा 114। 114। अब इसमें 15 जोड़ दो, मतलब हो जाएगा 129। मतलब ये सही है, मतलब यहाँ पे 40 की जगह 38 आएगा, मतलब बी पार्ट आंसर। अब देखो अगला 8, 18, 64, 272, 139। अब ये भी देखो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये भी इसी को अभी ऐसे करते हैं। 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 को 2 से किया 18 हो गया, फिर 18 में कितना जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ा तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63, फिर 63 में 1 3 5 जोड़ा तो 68, अब 4 से किया तो 86 के 36, 360, 8 चौक 32, 2 3 4, 6 चौक 24, 240, 8 चौक 32, तो जाएगा 272। मतलब ये सीरीज सही है, मतलब यहाँ 63 आना चाहिए 64 के, तो ये एक 5वां आंसर है। और दूसरा कैसे करते हैं, मान लो 8 को 2 से किया, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, अब 18 तिया 54 होते 54, और कैसे भी करके 64 लाना था, यहाँ जोड़ के 10 जोड़ना पड़ता है, तो कोई पैटर्न नहीं बनता, तो ये ऐसा ही होगा, फिर ये सही। समझ लगा है क्वेश्चन नंबर और सीरीज के। हाँ जी सर। हाँ, ये ना जैसे मिसिंग सीरीज जो होती है, मिसिंग सीरीज से ये ऑड वाली टफ लगती है करने में, मिसिंग सीरीज वाले आसान लगती है। हाँ जी। इसीलिए ना कभी कभी जब उन्हें पेपर टफ करना होता है तो वो ऑड नंबर सीरीज डालते हैं, वो मिसिंग सीरीज नहीं डालते, ठीक है ना। और पीओ के पेपर में मोस्ट ऑफ ऑड ही आती है, मिसिंग सीरीज बहुत कम आती है, यही रॉन्ग टर्म सीरीज ज्यादा आती है। ठीक है। अब ये समझ लगे 15 क्वेश्चन। हाँ जी सर। अब हाँ जी। इसको ना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और इसके जैसे ही 10 क्वेश्चन मैं आपको और भेज देता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।